नमस्कार। कहा जाता है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट का लिया गया फैसला जिंदगी को बदल सकता है। बहुत सही। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं जो अपनी आईडी लगाया और सर के दिशा निर्देश में जब प्लान देखा तो आप लोगों के माध्यम से बताया गया कि 11,000 की आईडी लगेगी, इसमें 240 कॉइन मिलेंगे। लेकिन मेरे अंदर ये था कि कॉइन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मुझको जल्दी से जल्दी बेनिफिट आएगा, और मुझे ये चेक करना था क्या ये कॉइन मोबाइल में दिखाने के लिए होती है कि ये अकाउंट में ही जाता है। इसलिए मेरे तरफ से ये आग्रह हुआ कि सर इसका बड़ा पैकेज बताइए जिसमें हम 2-4-5 दिन में अकाउंट में पैसा लें। अच्छा, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, पैसा भी नहीं था। अगले दिन ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ फ़ोन आया IDFC बैंक से कि आप जो है फ्लिपकार्ट के लाल कस्टमर हैं, आपको 3 लाख की लोनिंग स्वीकृत होती है, क्या आप लेना चाहते हैं? मैंने कहा यार क्या करना पड़ेगा? बोले आधार कार्ड देना पड़ेगा। कितना समय लगेगा? बोला 24 घंटे के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए। आए आप आधार को अपडेट किया और 10 मिनट के बाद जब वो जाने लगा अकाउंट में तो 3 लाख रुपये आया, क्योंकि मेरी सोच थी कि मुझे 2.5 लाख के ही लगाना, उससे कम के लिए। इसके बाद जब मैंने फ़ोन किया कि सर आइए और मेरी 2.5 लाख की आईडी लगा दी, सर ने पूछा चौहान ये भी तो आप व्यवस्था बनाने की बात सोच रहे थे, कहाँ से पैसा? मैंने कहा बोले कि ये आईडी नहीं लग सकती, कंपनी के डिस्क्लेमर में साफ लिखा हुआ है लोन ले करके, कर्ज ले करके, बंधक रख करके आईडी नहीं। मैं जो है सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर अपने जो ग्रेट अपलाइन प्रहलाद प्रजापति जी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। शिवाजी मौर्य से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद सर जी से पूछा तो इन्होंने कहा ये मैं इजाज़त नहीं दी। मुझे उस समय एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये लोग भी अच्छे हैं और ये कंपनी भी अच्छी है। नहीं तो 2.5 लाख तो मैं दे रहा था, उनको क्या पता था पूछने की कहाँ से लगा। उस समय मैंने जजमेंट लिया, यहाँ लोग भी अच्छे हैं, यहाँ अपलाइन का एक नाप तौल का माप होता है, वहाँ मैंने क्लियर कर लिया कि हमारे जो अपलाइन है अच्छे लोग। इसके बाद 3 दिन तक वो पैसा मैं लेकर के अपने अकाउंट में सोचता रहा। इसके बाद सर ने कहा कि चौहान जी यही फुर्सत में है तो चलिए घुमाइए अयोध्या। इसके बाद बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ घूमने के बाद जब मैं देखा तो मेरे लोग पहले से कम और लोगों का एक्सपीरियंस सुना तो सारे लोग अपना पहले से जो है इसमें लगा करके और कॉइन की क्वांटिटी ज़्यादा ले चुके। 210% का ऑफर था, लास्ट दिन था। मैंने कहा सर चलिए मैं स्वयं वो डिसीजन ले करके और जो भी है उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, लगाइए। इसके बाद मेरी आईडी लगी, 7,920 कॉइन मिले थे। आज अफसोस हो रहा है मुझे कि मुझे उस समय और भी कॉइन ले लेना चाहिए, क्योंकि 8 लाख रुपए और लोनिंग मिला। इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करते करते आज कमा करके सारी चीज को मेरे पास 50,000 कॉइन इस समय होल्ड है। आज मैं 2 महीने मैंने लिया हूँ 27-28 और मेरी जो है जिंदगी बदल दिया गया इसमें हम कॉइन में आने के बाद। और उसके जिम्मेदार जिम्मेदार है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सबसे बड़ी एक घटना और घट गई मेरी लाइफ में जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। जिस पासपोर्ट को मैंने दुबई कमाने के लिए बनवाया था, सिंगापुर कमाने के लिए बनवाया था, उस पासपोर्ट से मुझे वहाँ घूमने का अवसर मिला। 10 दिन जाकर के वो लग्जरी लाइफ जिया। वास्तव में मुझे ये एहसास हुआ कि हम किस जिंदगी में जी रहे। बहुत सही, बहुत सही। जिस दिन डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि मुझे 100 करोड़ करना है और उसका कैलकुलेट करके मैंने रख लिया हुआ। आज 50,000 कॉइन मेरे पास है और ये बताया जाता है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2030 तक एक कॉइन का वैल्यू से एक लग्जरी कार आप ले सकते हैं 40 लाख के पास। फिर भी मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 1 लाख भी होगा तो 500 करोड़ का मालिक बन। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।